बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कहा गया ये हाइब्रिड निजाम है, यही बेहतर है, क्योंकि आइन में तो कोई गुंजाइश नहीं है इसकी, लेकिन हकीकत पसंदी यही है कि ये निजाम डिलीवर कर रहा है। करप्शन की भी कोई कहानी सामने नहीं आई, लिहाजा इसको चलने दें। जबकि 3 साल मईशत के पाकिस्तान की बदतरीन कारकर्दगी नजर आती है। पाकिस्तान की तारीख में 1971 में वो हालात नहीं थे मईशत के, जब पाकिस्तान 2 लख्त हुआ, 2 टुकड़े हुआ, जो आज हालात है। 3 साल मुसलसल बदतरीन गुजरे हैं और अब चौथा साल उसी तरह का नजर आ रहा है। अभी बजट में मिनी बजट पहले लगा दिया गया, 36 अरब रुपए के मजीद टैक्सेस लगा दिए गए हैं। अभी बजट आया नहीं, ये पहली दफा शायद हो रहा है पाकिस्तान की तारीख में, वरना बजट के बाद मिनी बजट होता था, पहले ही मिनी बजट आ गया है। अंदाजा लगाइए, जो लोग कहते थे जी करप्शन की कोई कहानी सामने नहीं आई, मैं अब जो खबरें आपके सामने रख रहा हूं तो आप ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे, पाकिस्तान की तारीख की सबसे करप्ट हुकूमत, सबसे करप्ट निजाम ये मौजूदा निजाम है। अरबों खरबों रुपए के किस तरह खांचे लगाए जा रहे हैं, एक के बाद एक चीज सामने आ रही है। और अभी 1 साल इनको इस दौर में हुआ है, 3 साल तो हो गए इनको इसी सेटअप को, मौजूदा हाइब्रिड निजाम को। लेकिन ये जो मरीम नवाज साहिबा की गवर्नमेंट है, उसकी जो चीजें सामने आ रही हैं आप सुनिएगा, इसके साथ विफाकी हुकूमत की भी सुनेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। इतनी बड़ी करप्शन, ऐसी सी करप्शन की कहानियां कि उफ तौबा, अरब रुपए की किस तरह से करप्शन की जा रही है। एक एक चीज अब सबूत के साथ मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये चीजें वो जो छप रही हैं अब सामने आ रही है, जब इनकी गवर्नमेंट जाएगी तो क्या हाल होगा। पाकिस्तान का करप्ट तरीन निजाम, सबसे ज्यादा करप्शन इस जमाने में हो रही है, इस निजाम में हो रही है। और ये देखिए पहली खबर, ऑडिट रिपोर्ट में पंजाब में 10 खरब रुपए की बेजाब्ती हुआ इंकिशाफ। ये सिर्फ पंजाब की बात हो रही है, अभी सिंध और बलूचिस्तान तो आप देखिए क्या हाल है। ये ऑडिट रिपोर्ट में पंजाब में 10 खरब रुपए की बेजाब्ती हुआ इंकिशाफ। अंसार अब्बासी साहब की खबर है, जंग जियो के जर्नलिस्ट है, जिनको सबसे ज्यादा इश्तिहारात दिए गए हैं मौजूदा हुकूमत की तरफ से, जिस पर मरीम नवाज साहिबा फोन करके कहती हैं कि फलां बंदे को रख लो, फलां को निकाल दो, देखिए मेरी मीडिया मैनेजमेंट, ये उन इदारों में शामिल है। और क्या कह रहे हैं जी अंसार अब्बासी साहब, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ऑडिट साल 2024-25 की रिपोर्ट में पंजाब हुकूमत के अखराजाती खातों में 10 खरब रुपए से ज्यादा की संगीन बेजाब्तियों का इंकिशाफ किया, जिनमें फ्रॉड, सोचिए फ्रॉड, रकम का गलत इस्तेमाल, जायद अदायगियां। ये जायद अदायगियां किस लिए की जा रही हैं, यानी इतने पैसे नहीं बनते, उससे ज्यादा अदायगियां। ये क्या चाइना कटिंग है, ये कमीशन है, क्या क्या है, कुछ तो डायरेक्ट फ्रॉड है। बाकी इसके अलावा गलत खरीदारियां हैं और रकम का गलत इस्तेमाल है, माली बंदजामी, गलत खरीदारी और कंसोलिडेटेड फंड की वसूली का कमर्शियल बैंकों में गैर मजाज तौर पर रखना शामिल है। ये किस लिए रखा जा रहा है, बैंकों से भी कुछ फायदा लिया होगा। हाल ही में शाह वाली रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिट की अहम दरियाफ्तों में 14 केसेस शामिल हैं, जिनमें फ्रॉड और रकम का गलत इस्तेमाल शामिल है, जिनकी मालियत 3.1 अरब रुपए बनती है। 50 केसेस जायद अदायगियों, रिकवरीज और गैर मजाज अदायगियों के हैं, जिनकी मालियत 25.4 अरब रुपए बनती है। ये देखिए, मैं ये अपनी तरफ से नहीं, एक एक लफ्ज जो छापा है जंग ने या अंसार भाई साहब ने, वो आपके सामने रख रहा हूं। इसके अलावा जी 21 केसेस में माली बंतजामी के हैं और जिनकी मालियत 10.6 अरब रुपए, जबकि 45 केसेस गलत खरीदारी, मिस प्रोक्योरमेंट से मुतालिक हैं, जिनकी मालियत 43 अरब रुपए। 12 केसेस कंसोलिडेटेड फंड की वसूलियों को कमर्शियल बैंकों में गैर मजाज तौर पर रखने के हैं। अब इससे अंदाजा लगाइए कितनी करप्शन की गई है। अब हो यह रहा है कि लोग इस पर अब साफी बात कर रहे हैं। मरीम नवाज हुकूमत के पहले साल में 10 खरब यानी 1000 अरब रुपए से जायद की संगीन बेजाब्तियों का इंकिशाफ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक फ्रॉड, रकम का गलत इस्तेमाल, जायद अदायगियां, माली बंदजामी, गलत खरीदारी जैसे काम रिपोर्ट हुए हैं। ये रिपोर्टेड चीजें हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, अनरिपोर्टेड पता नहीं क्या क्या है। अच्छा, माजिद निजामी साहब बहुत अच्छे सीनियर साफी हैं, कहते हैं कि अब इस रिपोर्ट के बाद आप देखिए कि किस तरह से ये चीजें सामने आई हैं। मजीद इसको अगर देखा जाए तो इसमें पता चल रहा है कि जी 10 अरब ह्यूमन रिसोर्स बेजाब्तियां, 8 अरब फ्रॉड, रकम का गलत इस्तेमाल, 3 अरब कमर्शियल बैंकों में गैर मजाज रकम रखना, 988 अरब रुपए। ये द न्यूज में अंसार अब्बासी साहब की खबर ये भी शेयर कर रहे हैं। और इसके साथ जायद गिशकोरी साहब, ये एक अलग खबर आ गई है जी। महकमा सेहत पंजाब, मरीम साहबा जो है ना, वो हर जगह इश्तिहारबाजी, अभी तो इश्तिहारों में आप देखिए ना क्या कुछ हो रहा है उसकी मद में। ये तो वो है जो कहानियां सामने आई हैं। ऐसे तो नहीं कानून लेकर आ रहे कि जी आप पूछ ही नहीं सकते कि हमने किसको इश्तिहार दिए, कितने के दिए हैं, क्यों दिए हैं, जिसको मर्जी दें, जितने मर्जी के दें, उनके बारे में कोई अदालत भी सवाल नहीं कर सकती। छोड़ दीजिए बाकी इदारे, तो कुछ नहीं आप पूछ सकते कि हमने कितनी रकम किसको अदा कर दी, उसमें से कितनी खा गए, किसने लगाई नहीं लगाई, इश्तिहार कितने के लगे हैं, अरबों रुपया दे दें, कोई पूछने वाला ना हो। अभी इस बजट में भी हर एक के फंड्स भी बढ़ा दिए हैं। महकमा सेहत पंजाब में मेगा करप्शन स्कैंडल का इंकशाफ, लाहौर में जाली डेंगी मुहिम,
जाली डेंगी मुहिम लाहौर में 29 करोड़ का गबन, बड़ी शख्सियत मुलव्वस है। ये जाहिद गुशकोरी हम न्यूज से वाबस्ता इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने बाकायदा इस पर पूरा वीलॉग भी कर डाला है और उसमें बता रहे हैं यानी एक एक महकमे में इतनी इतनी करप्शन है। रमा साल फी किलो चीनी की प्रोडक्शन कॉस्ट बशमूल टैक्स के 117 रुपए रही, जो पड़ रही है ना ये बनाने वालों को, चीनी बनाने वालों को 117 रुपए, ठीक है जी, सब कुछ डाल के। आज गरीब आवाम बाजार में चीनी 202 रुपए फी किलो खरीदने पर मजबूर है। इस तरह मिल मालिकान, ताजिर, मिडलमैन, माफिया मिलकर 70 से 80 रुपए फी किलो गैर कानूनी मुनाफा कमा रहे हैं। मुल्क में यौमिया 1 करोड़ 70 लाख किलो चीनी की खपत है। कोई इस जुल्म का नोटिस लेगा? ये वो सवाल पूछ रहे हैं। नहीं हुजूर, नहीं लेगा। 1 करोड़ 70 लाख यौमिया खपत, फी किलो मुनाफा 70 रुपए, तो यौमिया मुनाफा 1 अरब 19 करोड़, माहाना मुनाफा 35 अरब 70 करोड़। ये अरबों से नीचे जनाब खाते ही नहीं है। फिर ये मैंने इस पर ट्वीट भी किया है, पोस्ट किया है एक्स पर। वाह जी वाह, क्या कहने, मैंने लिखा क्यों कमिश्नर ऑफिस लाहौर की तज़ीन और आइश और बहाली पर 1 अरब 25 करोड़, सिर्फ एक घर की तज़ीन और आइश पर, एक घर 1 अरब 25 करोड़। इसमें तो जनाब शानदार घर बन जाते हैं, कई घर बन जाते हैं। आज भी बहुत आला किस्म के कई घर, प्लाजे बन सकते हैं। इसमें तो प्लाजा बन जाए 1 अरब रुपए में, अब भी इस महंगाई के दौर में। 1 अरब 25 करोड़ 30 लाख के फंड्स खर्च। इस ब्लॉक में कमिश्नर का दफ्तर, कमेटी रूम और 2 एडिशनल कमिश्नर्स के दफातर हैं। सिर्फ ये होती है सादगी और गवर्नेंस। ये अनवर हुसैन सुमरा जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने ये खबर दी है। जाहिद गुशकोरी साहब का मैंने आपको बताया, अब सुनिए वो क्या क्या बता रहे हैं। नाज़रीन, जाहिद गुशकोरी का इस्लामाबाद से शाम पहुंचे, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। और पंजाब से, पंजाब के महकमा सेहत, महकमा तालीम, उनके 17 अजलास से एक इंपॉर्टेंट खबर है। वहां पर महकमा तालीम, महकमा सेहत पंजाब के 17 अजला से, 17 टोटल जो मेन अजला हैं, उनसे खबर सुनिए। 29 करोड़ रुपए की मुबैना तौर पर गबन, करप्शन और फ्रॉड के केसेस सामने आए। और ये बहुत अहम स्टोरी है क्योंकि पंजाब हुकूमत में ये सब कुछ हो रहा है। और एक रिपोर्ट एक सामने आई है, उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ले जी, महकमा सेहत और तालीम, करोड़ों की करप्शन एक एक मद में है, एक एक मद में। अब जी जब ये सब कुछ हो रहा है, किस तरह से हर कोई लूट मार में मचा हुआ है, तो अब एक दूसरे पर इल्जाम भी लगा रहे हैं अपने ही। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक 500 अरब 1 अरब 76 करोड़ डॉलर रुपए का तेल मंगवाया। वजारत तवानाई अवैस लगारी ने अब लेने से इनकारी हैं। ये स्कैंडल नहीं तो और क्या है। ये स्कैंडल कितना बड़ा है कि 500 अरब रुपए आपने जाया कर दिया इस कौम का। और ये वजीर एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं कि उसने मंगवाया था जी तेल, हमें कहा था। तो वजीर पेट्रोलियम कह रहे हैं जी वजीर तवानाई ने कहा था मंगवा दें, अब वो ले ही नहीं रहे, 500 अरब आपके जाया हो गए। अच्छा, वो और उल्टा सर्कुलर डेट पड़ेगा, वो आपने और मैंने ही देने आए पैसे, उस पर बैंकों से उन्होंने पहले कर्ज भी ले लिया है। चीनी एक्सपोर्ट कराई, यकीन दिलाया कीमत ज्यादा नहीं होगी, कीमत 200 रुपए किलो। अब चीनी इंपोर्ट हो रही है, ये अरबों डॉलर्स का स्कैंडल नहीं। ये सवाल पूछ रहे हैं अहमद वड़ाइच साफी है, किस किस स्कैंडल की बात करें। ये तो एक चीनी के स्कैंडल में अरबों रुपए कमा लिए, पहले बाहर भेजकर, अब मंगवा कर, और पहले कीमतें ज्यादा 200 रुपए किलो चीनी कर दिए। इन्होंने हर तरह की जिंदगी से मिठास छीन ली है, हर तरह की चाशनी छीन ली है इस निजाम ने, इस करप्ट तरीन बदबूदार गंदे गलीज निजाम ने सब कुछ छीन लिया है, कुछ अच्छा नहीं रहने दिया। और दी क्या है? गुर्बत। वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है? पाकिस्तान में गुर्बत की लकीर से नीचे रहने वालों की तादाद में इजाफा हो गया है, लोग भूखे सोने लग गए हैं। पाकिस्तान में यह मशहूर था अब से चंद साल पहले कि कोई भूखा नहीं सोता, कम से कम जितना भी गरीब हो कोई ना कुछ का ख्याल कर लेता, कहीं ना कहीं से रोटी मिल जाती है। आज लोग भूखे सो रहे हैं, आज लोग भूखे मर रहे हैं, ये हो रहा है। और ये देखिए ना, फिर अब इस पर समीना पाशा लिखती हैं, अखे करप्शन मेरी रेड लाइन है। मरीम नवाज की हुकूमत सिर्फ जाली नहीं बल्कि नाअहली और करप्शन की बदतरीन नमूना है। देखिए, जब आपने जो एक वादा किया है आइन के तहत, एक रियासत का एक आम आदमी से एक वादा है ना, कॉन्ट्रैक्ट है कि इसके मुताबिक मुल्क चलेगा, इस तरह से लोग इलेक्ट किए जाएंगे, आप जो भी निजाम ले आए, मगर जब आपने एक वादा कर लिया उस पर चलेंगे, तो वादा खिलाफी होगी तो फिर बर्बादी होगी। अब वादा खिलाफी हो रही है, जाली हुकूमत बिठा दी है, हाइब्रिड निजाम कहा जा रहा है। और अब तो ये खबरें चल रही हैं कि जी मीडिया को रोक दिया गया है कि वहां पर आपने बात ही नहीं करनी, म्यूट कर दे अगर कोई बात करता है कि जी ट्रंप को हमने नोबेल प्राइज दे दिया है, नामजद कर दिया उसके लिए, इस पर कोई बात ना करे। तो जो सफीर ने बात कर दी है, ईरानी सफीर ने, वो भी ना चलाएं। पंजाब से देखिए एक और खबर, चीफ सेक्रेटरी की ख्वाहिश पर सिविल सेक्रेटरीट में 1 अरब 11 करोड़ से दफातर की तीसरी आरइश, कितने की? 1 अरब 11 करोड़ से।
ये चीफ सेक्रेटरी ख्वाहिश है और ये कोई नए नहीं बन रहे, ये सिर्फ तज़ीन आराइश है। बहाली की गई इनकी 8 करोड़ 50 लाख द चीफ सेक्रेटरी कैंप ऑफिस GOR1 विच कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, बजट दस्तावेजात लें जी, ये हो रहा है। अच्छा, ये दिलचस्प खबर है जी। अब जहांगीर तरीन PTI का तो कुछ बिगाड़ नहीं सके, सियासत से ही दस्तबरदार हो गए थे क्योंकि अखबार कर करके लोग इनके पास लाए जा रहे थे, इन्होंने कहा इतनी बदनामी। अब कहा जा रहा है, शाकिर महमूद अवान की खबर है, जहांगीर तरीन का जहाज प्रवास के लिए तैयार, पंजाब से 25 MNAs और MPAs का ग्रुप पीपल्स पार्टी में शामिल होने जा रहा है। अगर सियासत में वापस आया तो मखदूम अहमद महमूद के साथ मिलकर सियासत करूंगा, अब पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर काम करेंगे। जहांगीर खान तरीन ने एक हालिया प्रेस टॉक में बात कही थी और अब कहा जा रहा है कि 25 लोग वो पीपल्स पार्टी और MNAs और MPAs उसमें लेकर जाएंगे। तरीके इंसाफ को तो पहले जो छोड़ गए उन्हीं को सारा कुछ होगा और क्या होना है। तरीके इंसाफ पहले ज्यादा मकबूल और मजबूत हो गई है। फजलुर रहमान साहब मैदान में हैं। ट्रंप के हाथों से इराक, फलस्तीन, अफगानिस्तान का खून बह रहा है, ईरान पर हमले कर रहा है। हुकूमत फौरी नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने का फैसला वापस ले। हम ईरान का नहीं तो इसराइल का साथ दें, ईरान का नहीं तो फिर इसराइल का साथ दें। सवाल पूछ रहे हैं किसका साथ है? फिर हम ईरान के साथ हैं, मौलाना फजलुर रहमान। लेकिन जब भी हुकूमत को जरूरत पड़ी तो ये बात भी आप लिख लीजिए, फजलुर रहमान साहब हुकूमत